इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर 2019 की मेंस एग्ज़ाम 29 अगस्त को ले लिए गए। और यहाँ पे एग्ज़ाम में अटेंडेंस की बात करें तो 60-70% के आसपास अटेंडेंस भी एग्ज़ाम में लोग एग्ज़ाम देने पहुँचे भी। तो लगातार कुछ कमेंट आ रहे थे और लगातार कुछ लोगों ने कॉल किया कि इसके कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ का अनुमान लगाना बहुत ज़्यादा टफ काम है। फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो सकते हैं इस एग्ज़ाम के कट ऑफ के ऊपर। बहुत सारी जगहों पर आपने कट ऑफ की वीडियो पहले ही देख रखा होगा, पर यहाँ पर भी हम लोग बात करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट कब तक आएंगे। तो रिजल्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जहाँ तक उम्मीद है मेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिड सितंबर यानी 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आपका मेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस कर दिए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब बात करें पेपर के लेवल के ऊपर, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के पेपर का लेवल कैसा था। जैसा पेपर का लेवल पहले आते हैं बिहार सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में 2019 में एसआई प्रीलिम्स हुए, मेंस हुए, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी। तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आपने बेसिक चीज़ें आपने थोड़े बहुत भी अच्छे से पढ़ाई कर रखा है, चाहे आप लूसेंट से पढ़ रखा है या बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपने लगा रखा है, तो बहुत आसानी से आप 80 के आसपास स्कोर कर सकते थे। बस यहाँ पर एक चेंजेस आ जाते हैं। यहाँ पर एक करंट अफेयर का एक नया सेगमेंट ऐड कर दिए जाते हैं मेंस एग्जाम में। ये जो है करंट अफेयर के जो कुछ प्रश्न ऐड किए गए 13-14, ये पेपर को डिफिकल्ट बना देता है। अप्रॉक्स 15 प्रश्न है कि 15 प्रश्न जो पूछे गए ये पेपर को डिफिकल्ट बना देते, थोड़ा सा मुश्किल बना देते, क्योंकि सभी का ये पता था कि मेंस एग्जाम में आज तक करंट अफेयर नहीं पूछे गए और यहाँ पर भी ईएसआई के मेंस एग्जाम में भी करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग यानी जितने लोगों ने एग्जाम दे रखा है सभी का कोई करंट अफेयर से लेना देना नहीं था। कोशिश किया था, थोड़े बहुत पढ़ कर गए, पर एक दो प्रश्न का अटेम्प्ट ले पाए। मैक्सिमम नंबर में जिन लोगों से मैंने बात किया, जिन्होंने पेपर अपना दे रखा है 29 अगस्त के ईएसआई के मेंस एग्जाम, उन सभी का करंट अफेयर सेगमेंट बहुत बेकार गया, क्योंकि वे लोग पढ़कर गए नहीं थे कि ईएसआई में मेंस एग्जाम में करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा आज तक नहीं हुए थे कि बिहार के एग्जाम में कि मेंस एग्जाम में बीपीएसएससी के मेंस एग्जाम में कभी नहीं पूछे गए थे। तो यहाँ पर भी लोगों ने प्रिपरेशन करके नहीं गए थे। तो 15 क्वेश्चन तो ये आ जाते हैं। ये आप कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा नया सेगमेंट आ जाता है, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, तो ये पेपर का टफ बना देता है ये 15 क्वेश्चन। फिर उसके बाद 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे, 10 नहीं 8 क्वेश्चन ऐसे थे, 5 से 8 क्वेश्चन जिसका थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप आसानी से ले सकते थे। जैसे एसटीपी प्रकार के जलवायु में किस तरह के खदान उत्पादन किए जा सकते हैं, ये प्रश्न थे। और ज़्यादा प्रश्न नहीं थे, कोई ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे नहीं गए। जो भी थे डायरेक्ट फैक्चुअल प्रश्न पूछे गए। मैं आपको थोड़ी देर में प्रश्न दिखाता हूँ। तो ओवरऑल कहा जाए तो जिस तरह से बीपीएसएससी के आयोग यानी पहले प्रश्न पूछते आया, ठीक वैसा ही प्रश्न यहाँ पर ईएसआई के मेंस एग्जाम में पूछे गए। कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया, सिर्फ एक करंट अफेयर को सेगमेंट को हटा दे, बाकी सब पेपर पहले के जैसे थे। कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रखा तो आसानी से जो सेगमेंट करंट अफेयर को इग्नोर कर दें तो आप आसानी से 85 में से 72 के 75 के आसपास स्कोर आसानी से कर सकते हैं। इससे 72-75 के बीच में आप आसानी से स्कोर जा सकते हैं करंट अफेयर को इग्नोर करते हैं तब। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न देख लें। तो कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में, तो ये भी फैक्चुअल है। जेट स्ट्रीम भारत में प्रवेश नमी कहाँ से प्राप्त करती है। यहाँ पर ये प्रश्न, यदि प्रश्न एग्जैक्ट ऐसा है तो एक कन्फ्यूजन लोगों को क्रिएट हो गया, कौन सा जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम या पश्चिमी जेट स्ट्रीम। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर आप यदि प्रश्न में क्लियर तौर पर मेंशन है तब ठीक है, नहीं मेंशन है तब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होंगे। बड़े एग्जामों में ऑप्शन ई के ऊपर जाना, बीपीएससी के एग्जाम में यदि सीधा तौर पर है तो ऑप्शन ई के ऊपर जाना ज़्यादा सूटेबल है। और यहाँ पर आप अरब सागर भी लगा सकते हैं, कैस्पियन सागर यहाँ पर टिक लगाएंगे तो अरब सागर भी हो सकते हैं, कैस्पियन सागर भी हो सकते हैं। पर एग्जैक्ट प्रश्न में क्या कहा गया ये प्रश्न ही बता सकता कि एग्जैक्ट इसका आंसर क्या होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखें तो कोरापुट क्षेत्र, हाँ जेट स्ट्रीम में आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। भारत के जो मौसम है मानसून है, इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से जब तक क्लियर नहीं होंगे इस प्रश्न का अटैम्प्ट लेना बहुत टफ काम होगा कि इस प्रश्न के अटैम्प्ट आप सही से ले पाएंगे। हो सकता है कि आप तुक्का लगाने की कोशिश में गलत भी कर आए। बृहद ट्रंक मार्ग, ये भी एक टोटली फैक्चुअल प्रश्न थे। हुंड्रू जलप्रपात से स्वर्णरेखा नदी पर, ये भी
आप देख सकते हैं कावर चार्ट जो पिछले 2020 में सितंबर अक्टूबर के करंट अफेयर्स है। अपशिष्ट विषय के अंतिम रूप से किस के पास शक्तियाँ, राज्यों के पास या केंद्र सरकार के पास, तो ये भी आपको आसानी से, आपने थोड़ा भी संविधान अच्छे से पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से एग्जाम ले सकते हैं। कपिला स्कीम किससे संबंधित है, ये थोड़ा सा करंट अफेयर में आ जाता है। अब ये इस तरह के जो प्रश्न आए ना, जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए, सिर्फ यही नए नए थे, बाकी कुछ भी नया प्रश्न नहीं पूछा गया यहाँ इस एग्जाम में। अगले प्रश्न में देखें तो उच्च न्यायालय के किस विषय को अंतरण करने के लिए शक्ति अनुच्छेद में क्या है, और श्री मनोज दास के संबंधी, ये भी करंट अफेयर से प्रश्न पूछे। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है, ये भी करंट अफेयर, ये तो आपका संविधान से है। यानी कुछ भी नया नहीं किया गया कि हाँ जिससे कहा जा सके कि पेपर टफ किया गया, पेपर वैसा ही था, पेपर का लेवल सेम थे। आप एक बार प्रश्न को देखना चाहें तो मैं स्क्रॉल करके नीचे तक ले जाता हूँ, आप देखना चाहें पढ़ना चाहें पढ़ लें, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो अब मैंने पूरा प्रश्न को देखा तो यहाँ पर कोई नया चेंजेस यानी जो बदलाव कहते हैं ना कि हाँ एक अच्छे लेवल का पेपर आया, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे गए, यानी आप अच्छे से पढ़ाई कर गए। आप नॉर्मली सिर्फ लुसेंट प्लस प्रैक्टिस सेट बहुत सारे, कम से कम 7-8 प्रैक्टिस सेट लगा कर चले गए, बहुत आसानी से आप 70-80 के आसपास स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर जो नया चेंजेस और 2-3 जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे गए, ज़्यादा नहीं थे, 4-5 प्रश्न थे कॉन्सेप्चुअल, नहीं तो मैक्सिमम प्रश्न आपको नॉर्मल ही थे। जठरस का पीएच मान, प्रोटीन के पाचन कहाँ से शुरू होता है, ये प्रश्न पूछे गए। तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया, ये नॉर्मल से प्रश्न है, ये अब जनरल बहुत पुराने हो चुके हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम कुछ नया यहाँ पर नहीं किया गया। प्रथम रोधी दवा क्या थे, ये कुछ थोड़ा सा आपका फैक्ट्स पूछेगा। अब ये भी आप बायो अच्छे से आसानी से अच्छे से स्पीडी आपने पढ़ रखा है तो स्पीडी में ये चीज़ प्रश्न बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल प्रश्न को। स्क्रीनशॉट आप उम्मीद है कि आपने ले रखा होगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके ये कंप्लीट होगा। तो लोगों को दिक्कत कहाँ पर आ रही है, लोगों को जो पेपर के ऊपर वो निराशा है, ये दिक्कत सिर्फ करंट अफेयर की वजह से है। यानी करंट अफेयर यहाँ इस एग्जाम में नहीं पूछे जाते तो सबके लिए पेपर नॉर्मल होता, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आता, पेपर वैसा ही था जो आपने पिछले बीपीएसएससी के एग्जाम, बिहार एसआई के एग्जाम में आपने देखा, एसएपीसी एग्जाम में देखा, सेम पैटर्न, कुछ भी नया फॉलो नहीं किया गया। बस यहाँ पर थोड़े चीज़ें चेंजेस कर दिए गए, जो करंट अफेयर नहीं पूछे जाते थे जो पूछ दिए गए मेंस एग्जाम में। इसके जगह करंट अफेयर की जगह कुछ नए, जितने भी नेशनल पार्क से नेशनल पार्क के नाम आ जाते थे, बांध के संबंधित कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते थे, जो 5-6-7-8 प्रश्न इस पर आ जाते थे, ये थोड़ा सा आसान बना देता था पेपर को। पर यहाँ पर इस तरह का प्रश्न नहीं पूछे गए, सिर्फ करंट अफेयर पूछे गए, जो पेपर को टफ बना दिया। अब बात करते हैं लोगों को व्यू क्या रहा है एग्जाम देने के आने के बाद। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद हम लोग यहाँ कह सकते हैं एक जेन्युइन से, जो जितने भी एक नॉर्मल आप लगातार मेहनत करते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न पूछेंगे फैक्ट थे, और फैक्ट को याद करना, पूरी तरह से याद करना बहुत टफेस्ट काम होता है। फैक्ट याद करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है कि आप 2 बार 3 बार कम से कम उस फैक्ट को 10 बार देखते हैं नहीं है, तब तक आपको वो फैक्ट पूरी तरह से याद नहीं होते। और फैक्ट को याद करके फिर उसे एग्जाम में यूटिलाइज करना, बेहतर स्कोर करना, ये उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पर लक भी मैटर करता है। आपका लक सही रहा तो हाँ, आपने जो प्रश्न को अटेम्प्ट लिया वहाँ पर कन्फ्यूजन होते हैं। अब जैसे एग्जाम में बैठे, अब जो अब शायद याद है पर वहाँ पर याद है पूरी तरह से, फिर भी वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, और कन्फ्यूजन की वजह से ABCD के चक्कर में आपका बहुत सारे गलत कर आ जाते हैं। तो नॉर्मली जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है, एक नॉर्मल से बात करें तो उनके नॉर्मल अटैम्प्ट 76-75 के आसपास है, 76, किसी का 77 के आसपास है। कुछ ही लोग हैं जिनका स्कोर 80 के आसपास आसानी से अटैम्प्ट कर रखा है, उनका लक कह सकते हैं कि हाँ लक उनका साथ दिया, और जो अटैम्प्ट किया, जो तुक्का लगाया वो सही हो गया। तो ये बात तो यहाँ पर निकल कर आ रही है। पर नॉर्मल सभी के स्कोर के अटैम्प्ट देखें तो जेन्युइन अटैम्प्ट 75 प्लस ही है, 75 से नीचे बहुत सारे कम लोग हैं। अब यहाँ पर कट ऑफ जितना बताया जा रहा है 82 के समथिंग, यहाँ पर कट ऑफ जो लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, कुछ भी मैंने वीडियोस तो नहीं देखी है, पर जितने भी सोशल मीडिया को थोड़े बहुत मैं फेसबुक ग्रुप में जब विजिट करता हूँ, जब पोस्ट अप्रूव करते समय, तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, किसी का पोस्ट है वहाँ पर लोग
कट ऑफ के बारे में कौन सा चैनल क्या बताया जा रहा है, तो वो सब कुछ थोड़े बहुत नज़र में देखा है मैंने। कुछ लोग 80-82 बता रहे हैं, कुछ लोग 83 बता रहे हैं, तो यहाँ पर उस तरह के कट ऑफ नहीं जाने वाले हैं। 82-83 इतना आसान काम नहीं है। आप 15 करंट अफेयर पूछ दिए गए, पेपर में पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया। पेपर में आज तक करंट अफेयर पूछे नहीं जाते थे। जितने भी लोगों ने एग्जाम देने गए थे उनमें से 1-2 लोग ऐसे होंगे, मैंने जिनका लक बताया, ये वैसे लोग हैं जिनका लक बहुत अच्छा था, जिन्होंने करंट अफेयर 2020 का, 2021 का नहीं, 2020 का पढ़ कर गए, और 2020 का करंट अफेयर पढ़ कर गए और एग्जाम उनका थोड़ा लक सही रहा, वे 80-82 के आसपास उन्होंने अटेम्प्ट आसानी से कर लिया। पर मैक्सिमम लोगों की बात करें, मैक्सिमम लोग 75 के आसपास है, 76 के आसपास है, 77-78 के बीच में मैक्सिमम नंबर में लोगों ने जो लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत करना छोड़ा नहीं, वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वैसा मेहनत लगातार कर रहे हैं कि ये सब कुछ मानकर कर रहे थे। वैसे लोगों का स्कोर यहाँ पर 75, 76, 77 के बीच में आ रहे हैं, और कट ऑफ भी इसी के रेंज में रहेंगे, 82-80 प्लस नहीं होने जा रहा। जिस तरह से प्रीलिम्स एग्जाम का सिचुएशन बहुत अलग है और मेंस एग्जाम का सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है। दोनों एग्जाम में वहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत बड़े नंबर में थे, लगभग 1-1.5 लाख के समथिंग में थे, तो 1 लाख के समथिंग, और यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या उतना नहीं है। यहाँ पर छोटे से नंबर अभ्यर्थियों को लेना, जो बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके एग्जाम लिए गए। कुछ सेंटर के जो अफवाह फैलाई जा रही है मोबाइल ले जाने की, तो हो सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, वे तो उनके सेंटर के लोग जाने। मुझे नहीं लगता पेपर में किसी तरह के लीक हुए, चोरी भी बहुत कम हुआ, चीटिंग जो एग्ज़ाम हॉल पर होते हैं ये भी बहुत कम हुए। कम क्या, पूरी तरह से कुछ सेंटर पर, तो मैंने जिनसे बात की उनके सेंटर पर तो कुछ नहीं हुआ, इस तरह का चीटिंग ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कट ऑफ नॉर्मल रहेंगे। पिछले ईएसआई के अपने एग्ज़ाम, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और फैक्टर है, यहाँ पर प्लस इंटरव्यू भी है और प्लस फिजिकल भी लिए जाएंगे, तो दोनों चीज़ है। तो दोनों चीज़ होने की वजह से यहाँ पर इंटरव्यू में शायद 35 मार्क्स के एग्जाम भी हैं, इंटरव्यू भी लिए जाएंगे और फिजिकल भी हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ दोनों मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे फाइनल मेरिट में। तो यहाँ पर कट ऑफ अभी के लिए, यानी इंटरव्यू के लिए जो कॉल आएंगे, इसके लिए आप अप्रॉक्स 77 के आसपास जनरल में आते हैं, 77 के आसपास आपका स्कोर है या इससे 1-2 नंबर कम है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि हो जाए। पर 77 के आसपास है, 77 के प्लस आपका स्कोर है या 77 ही है आपका स्कोर, तो आप मैक्सिमम चांसेस मान के चलें कि आपका यहाँ पर रिजल्ट हो जाएंगे, बहुत आसानी से रिजल्ट होंगे। उसके बाद बात करें ओबीसी की, ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं, तो यहाँ पर आपका स्कोर 75.5 के समथिंग आपका स्कोर है, तो बहुत आसानी से रिजल्ट हो जाएंगे। और उसके बाद बात करें SC ST की, तो यहाँ पर भी कट ऑफ जो पिछले बार थे ESI का मेंस एग्जाम का, जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर में कुछ वैसा कट ऑफ रह सकते हैं। यहाँ पर आपका स्कोर 68 से लेकर 70 के बीच में है SC ST, तो आपका बहुत अच्छे से चांस है कि बहुत आसानी से रिजल्ट यहाँ पर हो जाए। और यहाँ पर 35 मार्क्स का आपका एक्स्ट्रा जो एग्ज़ाम है इंटरव्यू, ये भी बहुत मायने रखेगा। इंटरव्यू में जो आपका स्कोर होगा, ये फाइनल मेरिट में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है, किसी का स्कोर मिल जाए, हो सकता है कि किसी को स्कोर बहुत कम मिले, तो ये डिसाइड करेगा, ना कि यहाँ पर डिसाइड करेंगे। ये जिनका स्कोर कट ऑफ के बराबर है, टेंशन फ्री होकर इंटरव्यू के ऊपर फोकस करिए। आप 35 में 30 स्कोर करके आ जाते हैं, और जो लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो 35 में 20 के आसपास स्कोर करेंगे, कुछ लोग 15 स्कोर करेंगे, और पर मेंस एग्जाम में इनका स्कोर 80 के आसपास है, पर स्कोर आपका इक्वल तो हो जाएंगे, थोड़ा सा आप फाइनल मेरिट में बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आपका 35 मार्क्स का जो इंटरव्यू है, ये बहुत कुछ बदल के रखेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको 77 के आसपास है तो कोई चांसेस नहीं है कि 77 एग्जैक्ट आ रहे हैं तो फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है, कि फाइनल सिलेक्शन ना हो सकते हैं। पर यहाँ पर ये भी हो सकते हैं कि आपका जो इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाए, वहाँ पर स्कोर अच्छे मिल जाए, तो हो सकता है आपको फाइनल सिलेक्शन में भी वो जो अपनी मेंस एग्जाम में स्कोर कम किया, 2-4 स्कोर आपको ज़्यादा मिल जाते हैं, आसानी से फाइनल सिलेक्शन भी की लिए जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ कट ऑफ रह सकता है। हाँ, जिनका कहना 82 हो सकता है, तो उनका बात सही हो सकता है किसी का बात सही हो, मुझे क्या करना है। अब जो भी एक अनुमान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कट ऑफ कुछ नहीं होता, सिर्फ एक अनुमान होते हैं। हो सकता है सही चला जाए, हो सकता है गलत भी जाए। क्या होता है वो आगे पता चलेंगे ESI के रिजल्ट आने के बाद, और ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा। जहाँ तक उम्मीद है मिड सितंबर आते आते 20 से 24 सितंबर के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट
आने वाले एग्ज़ाम, आने वाले जो प्रोसेस होंगे इंटरव्यू या फिजिकल जो भी लिया जाए उसके लिए ये कट ऑफ जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।